आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on only the number of solute particles but not on the nature of solute are called colligative property। इसका मीन्स ये होता है सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड्स करता है, जबकि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है, उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ 4 टाइप। किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल्स आर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से अब आपका डिस्कस किया जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर as the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is lower than that of the pure solvent, its boiling point will be higher than that of the pure solvent. The increase in boiling point is known as elevation in boiling point and denoted by delta TB। इसका मीन्स ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वह क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर होते हैं यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं उसको जब सॉल्यूट में किया जाता है तो उसके जो टेम्परेचर्स होते हैं वह हायर हो जाते हैं। और किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में। प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल मिलाने के बाद टेम्परेचर में क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। और वी कैन आल्सो से टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन एज बिलो। ये आपका जो है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या है? ग्राफ्स है। ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट दैट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीन्स ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी को। मोलैलिटी आपको पीछे बताए गए हैं। इट्स मीन मैथमेटिकली वी कैन राइट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। फॉर रिप्लेसिंग proportionality constant we put up a constant that is delta TB is equal to KB into molality, where KB is a proportionality constants are called as molar elevation constant, but molality is equal to small w upon small m into capital W, when capital W is in the terms of kg. For converting capital W into
gram, then we multiply by thousands. So the general formula of molarity becomes small w into 1000 into 1000 upon small m into capital W, which is converted into grams. Putting these value in above expression, we may write delta TB is equal to KB into W, small w, into 1000 upon small m into capital W, which is in the terms of grams. Okay, this is the general formula of elevation of boiling points. दैट इज़, इसको आप इस वे में भी समझ सकते हैं क्या कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज डिटरमाइंड बाय लैंड्सबर्गर मेथड एंड कॉन्ट्रेल मेथड्स। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वाइपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकम इक्वल एज वी नो दैट वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन is lower than that of pure solvent. Solid form get separated out at a lower temperature. This decrease in freezing point of liquid is known as depression in freezing point and denoted by delta TF. इसका मीन्स ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वह उसी को जब टेम्परेचर लो हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तब उसका जो वेपर प्रेशर होते हैं वह क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। इसके बाद जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल किसमें, जब सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेज इसमें डाल दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वह लेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसी के जो डिक्रीज आती है कि इसमें टेम्परेचर में जो डिक्रीजमेंट आती है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स कहते हैं। The graph between vapor pressure and temperature is given as below. यहाँ पर जो x एक्सिस पर है टेम्परेचर है, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, जनरली ये आपका क्या है, ग्राफ है। The depression in a freezing point is directly proportional to molality of solution. इसका मीन्स ये है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मैथमेटिकली वी कैन राइट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। फॉर रिप्लेसिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी कैन राइट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, वेयर के एफ इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बट मोलैलिटी का पीछे आपको बताए गए हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बताए थे कि मोलैलिटी को जनरली ये फार्मूला होता है, जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है, यही वैल्यू पुटअप कर देते हैं एबव इक्वेशन में तो आपको मिलता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, बट द कैपिटल डब्ल्यू become in the terms of grams. Okay, that is the depression in a freezing point
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलर मास की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय बेकमान मेथड और रस्ट मेथड। इसको बेकमान मेथड या रस्ट मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब होता है ऐसा वह प्रेशर जिसमें से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं किसमें से, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहते हैं। ओके, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉयल्स वन हाफ लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure of solution is directly proportional to molar concentration of a solution. Mathematically we can write as P is directly proportional to C. Its mean if the value of C increases then the value of P also increases, vice versa if the value of C decreases then the value of P also decreases. Next point is Charles van Hoff law. At constant molar concentration the osmotic pressure of solution is directly proportional to temperature. इसका मीन्स ये है कि कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वह टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। इसका इट्स मीन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, combining question first and second we may write P is directly proportional to CT। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करते हैं तो कोई कांस्टेंट लाते हैं तो यहाँ जनरली R कांस्टेंट लाएं या आप S कांस्टेंट लाएं। ओके, वेयर R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0.082 is called a solution constant which is equal to gas constant। और R आप एक्सप्रेशन इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू CST और P इज इक्वल टू RCT, चाहे जो भी लिखें, बट C इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V। स्मॉल n आपका क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है, V क्या है, वॉल्यूम्स है। ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपको मिल जाता है PV इज इक्वल टू NRT लिखें या NST आपकी जो मर्जी कहें। नेक्स्ट आपका है टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मीन्स ऐसे दो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हों कांस्टेंट टेम्परेचर पर या किसी गिवन टेम्परेचर पर, उसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ अ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मीन्स है इफ अ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। इसका मीन्स यदि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो किसी अन्य सॉल्यूशन की कंपैरिजन में, तब उसी को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, लास्ट है आपका सॉल्यूशन टाइप का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ अ सॉल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मीन्स ऐसा सॉल्यूशन से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो कम हो किसी अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन से। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन
called as ideal solution. For ideal solution, the value of enthalpy or heat of mixture is equal to 0 and its value changing also equal to 0. और इसको समझेंगे आइडियल सोल्यूशन होता क्या। आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स के नियम का जो है ओबे करता है और किसी भी कंसंट्रेशंस पर। ओके, लास्ट आपका जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन, व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर एंड एंथैल्पी एज वेल एज वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये होता है कि आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स के लॉ का फॉलो नहीं करता है किसी भी कंसंट्रेशन पर। ओके, यह आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।